आपके रिगार्डिंग, ठीक है। अब देखो तो क्या है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, नाम से ही कहता है न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा, मस्कुलर मतलब मसल का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब कह सकते हो एक सिस्टमैटिक वे में पाथवे फॉलो होगा, ठीक है। तब हम कह सकते हो मसल मूवमेंट कर पाएंगे, या कोई अगर कोई मोटर सेंसरी या मोटर कुछ भी रिस्पॉन्स करना चाहता है, सेंसरी नहीं सॉरी मोटर कोई रिस्पॉन्स करना चाहता है तो किसी न्यूरोमस्कुलर के थ्रू होगा, सेंसरी भी होगा, ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन इज द एबिलिटी टू परफॉर्म स्मूथ, एक्यूरेट एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट। एक्यूरेट कैसे, मतलब हमें मालूम है अगर हमें एग्जिट इसी दरवाजे के रास्ते से लेना है तो ऐसा नहीं है कि हम इधर पहले जाएंगे फिर ऐसा कर लेंगे, हम यही से कर लेंगे, लेफ्ट जाएंगे फिर एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। मतलब एक्यूरेसी के साथ, है ना। कोऑर्डिनेशन इज द एबिलिटी टू परफॉर्म स्मूथ, एक्यूरेट एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट थ्रू प्रॉपर इंटरेक्शन ऑफ मसल एंड नर्वस सिस्टम, नर्वस न्यूरोमस्कुलर। प्रोसेस क्या होते हैं इन कोऑर्डिनेशन में, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में मतलब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो गया, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो गया, या मान लीजिए कोई ब्रेन का कोई पार्ट इफेक्ट हो गया जैसे सेरिबेलम वगैरह है, ठीक है। उसकी वजह से क्या मान लीजिए स्पाइन कॉर्ड में कोई डिस्क बल्ज है जो हमारी स्पाइन है जैसे लंबर वर्टिब्रा या थोरेसिक भी हो सकती है या सर्वाइकल भी है, तो अगर उसमें डिस्क बल्ज है तो नर्व कंप्रेशन होगा, नर्व कंप्रेशन होगा तो प्रॉपर जो है मैसेज जो है हमारे ऑर्गन को नहीं जाएगा, जिससे कि कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होगी। तो जब कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात है इनकोऑर्डिनेशन हो जाएगा, मतलब एक सिस्टमैटिक वे फॉलो नहीं होगा, एक्यूरेसी नहीं रहेगी। ये देखो इन्होंने यहाँ ये भी दिया है सेरिबेलर रीजन स्ट्रोक, अब स्ट्रोक हो गया, कोई ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जिसको स्ट्रोक आता है तो अगर मान लीजिए राइट साइड में अगर इन्फार्क्ट है, ठीक है, क्लॉट जमा है, ठीक है, तो उसका लेफ्ट साइड का पार्ट जो है डैमेज होगा, ठीक है। मेनली जो है सेरेब्रल आर्टरी वगैरह रहती है। पेरिफेरल नर्व इंजरी, पेरिफेरल मतलब जो दूर है, जैसे स्पाइन जो दूर है स्पाइन कॉर्ड से, ये हमारी स्पाइन है, यहाँ से नर्व निकलती है पेरिफेरी पे जाती है, उसमें कोई इंजरी आ जाए, कोई बोन फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, या कोई मान लीजिए वही जो डिस्क बल्ज वगैरह बताया उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है, पेरिफेरल नर्व मसल वीकनेस। अब मसल में पावर ही नहीं है तो उसके कारण भी इनकोऑर्डिनेशन हो गया या स्मूथ मूवमेंट नहीं हो पाएगा। अब जैसे यंग लोग में रह रहा है तो देखो कितना स्मूथ मूवमेंट रहता है, लेकिन अभी ओल्ड एज से कहा जाए, ओल्ड एज से किसी से कहा जाए कि 50 मीटर की दौड़ लगाइए, 100 मीटर की दौड़ लगाइए, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल काम होगा, है ना बेटा। पुअर प्रोप्रियोसेप्शन मतलब ये कह सकता है कि प्रोप्रियोसेप्शन का इसका पैराइटल या टेम्पोरल लोब का काम होता है, इसमें अगर नहीं दिक्कत है तो फिर इनकोऑर्डिनेशन हो जाएगा। अब एक्सरसाइज में इंक्लूड कोऑर्डिनेशन। अच्छा एक बात बताओ, एक्सरसाइज से हमें क्या करना है, नहीं एक्सरसाइज ना करें, एक्सरसाइज ना करें तो मतलब कोई नुकसान है क्या, बॉडी अकड़ने लगेगी, क्यों अकड़ने लगेगी, क्यों अकड़ने लगेगी, एनीवन वो मसल रेस्टिंग इसलिए होने लगती है। देखो क्या होता है जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो एक तो ब्रेन का प्रॉपर फंक्शन होता है, मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा मूवमेंट कोऑर्डिनेशन के साथ, एक्यूरेसी के साथ, तो रेगुलर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। जैसे आप देखते हो घर से निकले हो तो आप नेशनल आने के लिए आपको रास्ता याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, आगे। दूसरी बात ये है कि हमारा एक चीज और होता है कि ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड का काम होता है आदमी को ऑक्सीजन पहुंचाना और एनर्जी के, ठीक है।
ये दो चीज़ें घूमना नहीं है, यूनिवर्सल रूल है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँचेगा, ब्रेन तक भी पहुँचेगा, तो आर्गन अच्छे से वर्क करेगा ना, तो उसको एनर्जी मिल रही है, सब चीज़ें खाने पीने को मिल रही है, तो अच्छे से काम करेगा। अब इसमें एक्सरसाइज के लिए बताया, एक्सरसाइज टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बताया, फिंगर टू नोज एक्सरसाइज, ध्यान बंद, हेड टू सीन एक्सरसाइज, ये देख सकते हैं, फ्रैक्चर एक्सरसाइज और बैलेंस ट्रेनिंग ऐसे करते हैं, आँख बंद कर, फंक्शनल टास्क प्रैक्टिस। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो रनिंग करते हैं, अगर आगे फॉरवर्ड रनिंग के बजाय, मतलब मैंने एक किसी का आर्टिकल पढ़ा था, मेडिकल आर्टिकल था, तो उसमें अगर फॉरवर्ड रनिंग के बजाय अगर हम बैकवर्ड रन करें पीछे की तरफ, तो बेहतर, इससे भी बॉडी फ्लेक्शन होना बेहतर। इसलिए देखो कि जितने एथलीट वगैरह जैसे उस तरह के रहते हैं, जैसे किसी ने रोनाल्डो का नाम सुना है, रोनाल्डो स्मॉलर है, वर्ल्ड का कैसे टॉप, वो ये सब अपने एक्सरसाइज करते हैं, जिससे मसल कोऑर्डिनेशन बना रहा है, जिससे कि इनका जो है खेल में प्रॉपर जो है अपना टॉप है। ठीक है, जॉइंट वेट या मोशन मेजरमेंट, ये देखो वॉल्यूमीटर देख रहे हैं, ये इससे एंगल लाते हैं, ठीक है, वॉल्यूमीटर बोलते हैं इसको, अभी आगे हम पढ़ेंगे। रेंज ऑफ मोशन मेजरमेंट हेल्प असेस जॉइंट मोबिलिटी। अब जॉइंट का काम क्या है? मूवमेंट में हेल्प करना। तो अगर रेंज ऑफ मोशन में अगर मेजरमेंट करना है तो क्या करेगा? जॉइंट मोबिलिटी असेस के लिए और देखेंगे, फंक्शनल स्टेटस देखेंगे कि हम फंक्शनल है कि नहीं, जैसे ऑर्थराइटिस में अपन देखेंगे कि रिजिडिटी आ जाती है, प्रोग्रेस ऑफ ट्रीटमेंट कितना सुधार होगा, उसमें क्या होता है, रिजिडिटी आ जाती है तो मूवमेंट जो है कह सकते हो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, या किसी स्टिफनेस भी आ जाती है। कि ये आपका नी जॉइंट है, अगर नी जॉइंट में स्पेस नहीं होगा किसी भी चीज़ में तो मूवमेंट कैसे होगा? जैसे मान लीजिए ये नी जॉइंट है, ये डिस्टल इनफ फीमर है, ये प्रॉक्सिमल इनफ टिबिया है, इन दोनों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड है, और अगर ये इसमें फ्लूइड नहीं होगा, दोनों पास आ जाएंगे तो मूवमेंट कैसे होगा? एंड डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी इसके थ्रू होगा, इसको वॉल्यूमीटर बोलते हैं। डेफिनेशन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है जॉइंट एंगल, ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं किसी में अगर हम एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट का नाम सुना, किसी ने नी में होता है लिगामेंट होता है। लिगामेंट अच्छा क्या होता है? चिंता के लिए बच्चे तो बता रहे हैं, चलो आप बताओ लिगामेंट क्या होता है? बता बताओ। वॉल्यूमीटर के तीन टाइप होते हैं, यूनिवर्सल वॉल्यूमीटर होता है, डायरेक्ट वॉल्यूमीटर होता है, इलेक्ट्रो वॉल्यूमीटर होता है, ठीक है। इसमें जैसे किसी को एसियल टियर हो जाता है, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट होता है, एंटीरियर होता है मतलब सामने वाला, मीडियल मतलब साइड वाला, इधर साइड वाला इलेक्ट्रो मतलब इधर हो गया, ठीक है। तो इसमें टियर हो जाता है, उसको बोलते हैं, जैसे इसमें इधर मीडियल मेनिस्कस टियर होगा, उसमें आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं, जॉइंट में जो सर्जरी करते हैं उसको आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं। तो उसमें हम देखते हैं, हम नी ब्रेस लगाने के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि उससे क्या रहता है, उसका मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड, मतलब एक कंट्रोल मूवमेंट रहता है, हम जितने एंगल पे चाहते हैं उतने एंगल पे रहता है, और एक सपोर्ट रहता है। फिर टेक्निक ऑफ मेजरिंग रेंज ऑफ मोशन है, पेशेंट की पोजिशनिंग बहुत ज़्यादा होगी। फिर लैंडमार्क में मालूम होना चाहिए कहाँ लगाना है, मीडियल साइड में लगाना है, लेटरल लगाना है, एंगल लगाना है। स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रॉक्सिमल सेगमेंट, मूव डिस्टल सेगमेंट और रीड एंड रिगार्ड टेक्निक, ये देख रहे हैं। अच्छा, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये प्रॉक्सिमल एंड है या डिस्टल है? आप बताओ अच्छा, कोई चीज़ कैसे डिसाइड करोगे कि ये प्रॉक्सिमल है या डिस्टल है? पीआरपी का क्या मतलब है? पहले तो पीआरपी बताओ।
PIP पहले ये बच्चे PIP का तो बताओ बेटा, शर्माओ नहीं भाई, नहीं आता कोई बात नहीं पता चल जाएगा। आप बताओ बेटा, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, चलो हम बता रहे हैं। आप बताओ बेटा, चलो हाँ बता बेटा, नहीं मालूम कोई बात नहीं। नहीं PIP का मतलब बताऊँ, काम आएगा इम्यूनिटी में, सब चीज़ें तो काम आएंगी। कार्बल मेटा कार्बल नहीं बेटा, मेटा कार्बल ये बेटा बेटा नहीं, मेटा कार्बल में ही हो गया प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंस फैलेंस। कोई बात देखो, कोई भी चीज अगर इंटर है, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, हमेशा याद। ठीक, अब जैसे हम लोग जब हाई स्कूल पास किए उसके बाद इंटर में गए, फिर ग्रेजुएशन में गए, तो इसीलिए इंटरमीडिएट बोला गया बिटवीन में, बाल स्तंभ और यूनिवर्सिटी के बीच में, है ना। तो ये है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंस, ठीक है ठीक है। पर डिजिटल वो बता चुका बच्चा, जो दूर होता है डिजिटल हो जाता है, तो ये DIP हो जाएगा, तो दूर रहेगा डिजिटल इंटरफेरेंस, इंटर मतलब बीच में ये जो है ये देख रहे हैं या डिजिटल इंटरफेरेंस प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंस। फिर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट से कुछ नहीं, एंथ्रोपोलॉजी किसी ने पढ़ा है? कोई जानता है एंथ्रोपोलॉजी के बारे में? जो हम लोगों के कपड़े बनते हैं, जैसे एक साइज के होते हैं, मीडियम साइज के हुए, ये स्मॉल साइज के हुए, ये लार्ज हुआ या एक्स्ट्रा लार्ज हुआ, वो सब लगभग सभी में फिट आ जाता है। अगर आप चाहिए जाएंगे अगर किसी मॉल में या कपड़े वाली दुकान पे, तो देखेंगे जो रेडीमेड कपड़े होते हैं वो सभी में फिट आ जाते हैं, स्मॉल साइज मीडियम साइज, किस बेसिस पे होता है। एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रोपोमेट्री जो होता है मेजरमेंट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है टेलर लोग क्या सकते हो मेजरमेंट लेके फिर वो सिलाई करते हैं, फिर वो मार्केट में आता है। इसी तरह एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कैसे करते हैं ये आप देख रहे हैं। ये होता है स्टेडियोमीटर होता है, एक हिसाब से कह सकते हो हाइट नापने का, मेजरमेंट करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें कुछ नहीं होता, नीचे एक फ्लैट सरफेस बनी होती है, उस पर हम खड़े होते हैं, क्योंकि अगर अनइवन सरफेस होगी तो फिर हमारा मेजरमेंट जो है इधर आ जाएगा, ठीक है। उसी फ्लैट सरफेस पे खड़े होंगे ऑन द टॉप ऑफ द स्केल, है ना, एक स्केल रखेंगे या ऊपर ये लगेगी स्केल, इसके थ्रू पर रखेंगे, जहाँ पे आएगा तो वहाँ से प्रोटोटाइप ले लेंगे, बाकी और दूसरे तरीके हैं। Used to measure body dimension for assessment of growth, muscle bulk and symmetry. Measurement of limb length, ठीक है। ये इंडिकेट्स होती है iliac spine है। अच्छा एक बात बताओ, पेल्विस में कितने हिप होते हैं? पेल्विस में कितने हिप होते हैं? पेल्विस बोन कहाँ है पहले बताओ, ठीक है। कितने हैं? सिंगल हिप है डबल हिप? एनीवन? दो हिप है ना, राइट और हिप, राइट और लेफ्ट है, दोनों का कंबाइंड पार्ट को पेल्विस है ना। ये एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन हो गया, यहाँ जो उभरा हुआ पार्ट है ना, वहाँ से ले ये एंगल से ये मेजरमेंट है, ये लिम्ब की लेंथ नापा है, ये लोअर लिम्ब हो गया, ये अपना अपर लिम्ब, ट्रू लिम्ब लेंथ, apparent limb length, the approximately segmental limb length was used to detect limb length. This हालांकि मुझे नहीं लगता इसका यूज होगा, लेकिन अब फिर मेजरमेंट ऑफ लिम्ब कर्व। अच्छा कभी भी कर्व अगर नापेंगे ना तो हमेशा याद रखेंगे इंची टेप होता है क्रॉस करेंगे, ठीक है। इंची टेप हमेशा क्रॉस होना चाहिए, चाहे आप दामन की तरफ लीजिए चाहे
सर की फेट सर्कमफेरेंस लीजिए, ठीक है, सीधा क्रॉस कर गया है। हाँ, ये नहीं कि आपने किसी को टच कराया, तो क्रॉस करेंगे फिर वो जो गड़बड़ रहा होगा उसको फिर कैलकुलेट करके फिर मैनुअल मसल टेस्टिंग। मेथड होता है इवैल्यूएट करने की, जैसे कि आप देख सकते हैं मैनुअल मसल टेस्टिंग, मतलब मसल की टेस्टिंग करेंगे तो इसमें कुछ नहीं होता है, ऐसा मेथड होता है इवैल्यूएट करते हैं कि मसल में कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। मायोग्राफी भी करते हैं मसल स्ट्रेंथ जानने के लिए, इंपल्स जानने के लिए, मसल एबिलिटी अगेंस्ट रेजिस्टेंस। फिर क्या है प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी, प्रॉपर पोजीशनिंग होनी चाहिए, स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए, यूज ऑफ ब्रैकेट्स, एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस और फिंगर इंस्ट्रक्शन। मसल ट्रेनिंग ये इंपॉर्टेंट है, ये चाहो तो फोटो खींच लो, सबको आना चाहिए, मस्ट है। ये हम लोगों को काम आता है, तो पेशेंट अगर इवैल्यूएट करना होता है इमरजेंसी में आता है, आप लोगों को भी आना चाहिए, है ना। मसल के ग्रेड तो पावर, मतलब कितना मसल तो पावर है ना। चलो एनीवन कोई पाँचों बता सकता है? कोई पाँचों बताने के लिए बताएंगे बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? शक्ति। शक्ति जी बताएंगे आप? हमने कहा है? अरे रीड करके तो कोई नहीं बता देगा, अंदाज छोड़ के रीड करके। अच्छा चलो 1 मिनट दिया है, जल्दी से याद करके बता दो। कोई बता सकता है? 1 मिनट, 1 मिनट में दे रहा हूँ, कोई बता सकता है? 1 मिनट बता सकते हो? चलो 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट। हो गया? अभी नहीं है, 20 मिनट बाकी है, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 सेकंड बाकी है। 5 सेकंड, 4 3 2 1। चलो बताओ, करके बताना, ऐसे नहीं पढ़ के तो कोई भी बता देगा। पाँव कैसे मतलब जैसे सर नॉर्मल खड़े हुए हैं। हाँ, तो इसमें मसल पावर कैसे हमको पता चलेगी अगर नॉर्मल खड़े हो? ऐसा भी हो सकता है कोई फोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल। अगर आप मूव करने में थोड़ा भी फ्लिकर हो रहा है, फ्लिकर कैसे होगा? मतलब कांप रहा है पैर या हिल रहा है जो भी है, तो वो ग्रेड 1 हो गया। अगर कोई ग्रेविटी नहीं है, मतलब जैसे आप दो हाथ करके ऐसे हैंड कर रहे हो, ये अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया। पैरेलल टू ग्रेविटी, विदाउट ग्रेविटी ऐसा है। विदाउट ग्रेविटी हो गया। ग्रेविटी मतलब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया ना, रेजिस्टेंस की तरफ लगता है। कोई बात नहीं, कोशिश करोगे, कोई बात नहीं। हाँ, कोई रेजिस्टेंस, कोई फोर्स, किसी कोई चीज़ रोक रही है, वो हो गया। और नॉर्मल स्ट्रेंथ मतलब जो नॉर्मल, जब मसल में पावर नहीं होगी तो खड़ा कैसे रह पाएगा इंसान? की बात, जब मसल में पावर नहीं रहेगी तो खड़ा कैसे रह पाएगा इंसान? तो जैसे कोई पैरालाइज पर्सन है, हाँ, तो उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। आप बता रहे थे ना खड़ा हो गया, पावर नहीं, नो कॉन्ट्रैक्शन, मतलब उसमें फ्लैशिंग है मसल, ठीक है। ये चाहे ना फोटो खींच लेना, ये आना चाहिए बता, क्योंकि ये आपके काम आएगा, ठीक है। अपर लिंगम ये मालूम है, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, ये सबको मालूम है? मालूम है बेटा? अब आप बताओ, चलो आप बताओ बारी से।
फ्लेक्शन क्या होता है? फ्लेक्शन में आप ऐसे देखो एंगल और डिस्टेंस कम हो जाता है। एक्सटेंशन में क्या होता है? इंक्रीज होता है। वही चीज अब जहाँ जहाँ भी है, अगर शोल्डर का है फ्लेक्सर एक्सटेंशन तो वैसे कर लेंगे, एल्बो का है तो वैसे कर लेंगे, या रिस्ट का है, ठीक है, या हैंड मसल है, ठीक है। एल्बो को करने के लिए एल्बो का फ्लेक्सर एक्सटेंशन का नहीं तो लोकल पीछे हाँ रिस्ट का मैंने करके बताओ। पहले तो पोजीशन कौन सी ले रहा हूँ? सुपाइन पोजीशन, सुपाइन हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मेरी तरफ देखो, वो क्या बताएगा? तुमसे तेज है क्या ऊपर? आपसे तेज है क्या ऊपर? लोअर लेग में भी ऐसे ही होगा। अगर हिप की बात करें तो हमारा ये हो गया, अभी बात कर रहे हैं बेली से बोथ हिप, वो हिप का राइट एंड लेफ्ट, नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मालूम नहीं, जैसे एल्बो का है वैसे नहीं का है, कुछ ऐसा नहीं है। एंकल डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सी ये हो गया, प्लांटर ये, ठीक। अच्छा ये भी लड़का बता लेगा, आप बताओ बेटा फ्लेक्शन बताओ हिप का। इधर आ जाओ, आप हट जाइए, आ जाओ। वैसे तो लेट के करना चाहिए, लेकिन आप खड़े होकर ऐसे आप हिप कर सकते हो। बताओ फ्लेक्शन कैसा होगा? आगे की ओर तो हमारा ये लोअर लिप पूरा जा रहा है, नी भी तो जा रहा है, एक्सटेंशन होगा। हिप जॉइंट कहाँ होता है? कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट होगा। तो फिर बेटा यहाँ से होगा ना, ये फ्लेक्शन हिप का एक्सटेंशन। चल कोई नहीं ऐसा लोग नहीं का, मतलब हर जगह वही करेगा। रोटेशन मूवमेंट मालूम है? ऐसे अपन गर्दन नहीं करते ना, जहाँ पे बॉल एंड सॉकेट होगा वहाँ भी रोटेशन है, चाहे वो शोल्डर हो चाहे ये अपन करते नहीं। साउथ की मूवी देखी नहीं, वो ऐसे गोल गोल घुमाता है, बॉल एंड सॉकेट का इनकम से अच्छा उपयोग कोई नहीं करता है ना। फिर मोबाइलिटी एक्ट इंट्रोडक्शन। अच्छा इनकी ये ऐसे हैं कि मतलब इनकी हेल्प से पेशेंट मोबाइलिटी में यूज़ करता है। जैसे किसी कोई ऑर्थोपेडिक है या कोई मान लीजिए स्ट्रोक का पेशेंट है, या स्ट्रोक के अलावा कोई पैरालाइज, मतलब पूरी तरह तो नहीं कर सकते हैं, वैसे कह सकते हैं कि इनकी मतलब इनकी हेल्प से पेशेंट मूव करता है, ठीक है। मोबाइलिटी एंड ऐसे स्पेसिफिक एम्बुलेशन बैलेंस एंड वेट दिया गया। अब सारा का सारा वेट ऐसे आ जाता है ना, देखा होगा ये सबको मालूम ही होगा। अंडर आर्म देखा नहीं, जो पोलियो वाले पर्सन होते हैं दोनों ऐसे पकड़ के चलते हैं। ये वाला तो देखो, किसी ने वेलकम मूवी देखी? यस सर। उसमें ऐसे करके चलता है, मजबूरी का एक रहता है। हाँ बस ये पूरा आप सब करके लिए तो बहुत कम ये देखो ये हो गया, छड़ी देखी? हाँ भाई सबका मोबाइलिटी में हेल्प करेंगे, वेट को सपोर्ट देंगे। भाई अगर मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसका लंबर का ऑपरेशन है ना, पूरा स्पाइन पे जोर नहीं दे सकता ना, एक तो एलएसी स्पाइन बेल्ट लगाएगा पहली बार, ठीक है। उसके अलावा वेट बेरिंग के लिए या तो वो वॉकर लेके चलेगा, आपको अगर हड्डी का ऑपरेशन हुआ
धीरे धीरे मान लीजिए सैट कम होने थोड़ा दिन प्रेशर ना आए, जिससे कि पूरा वेट ना आए, ठीक है। मोस्ट कॉमनली वॉकर ही यूज होता है। ये आपने मूवीज में देखा होगा, एक बेन एफ्लेक की मूवी थी, मार्वल मूवी थी डेयरडेविल, या एक ऋतिक रोशन की मूवी हो, उसमें देखा हो ऐसे करके ये स्टिक, ठीक है। और फिर ये पॉट के अंदर भी देखा होगा, हॉस्पिटल्स में देखा होगा, हॉलीवुड मूवी में देखा होगा, अपने यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं, ऐसी जरूरत नहीं कि बाकी तो ऐसे ही कुछ लोग इसके अंदर जो है आर्म्स भी रखते हैं गाँव में हाथ सेफ्टी के लिए। ये देखो सर, ये वॉकर ये कॉमन यूज, मोस्ट कॉमनली आपने यही देखा होगा हॉस्पिटल में। ज़्यादातर ये देखा गया है, देखो आंखों का फिजियोथेरेपी का चूली दामन का साथ, ठीक है। तो ज़्यादातर जो पेशेंट रहते हैं फिजियोथेरेपी के, आंखों से ही रिलेट होते हैं। सर आप भी फिजियो हम बेटा मिलिए से, ठीक है। स्टैंडर्ड वाला रेसिप्रोकल वाला रोलिंग वाला मैक्सिमम। हम जॉब भी कर चुके हैं, किसी में भी कर चुके हैं, आरएमएल में भी कर चुके हैं, कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट में भी कर चुके हैं, सब जगह दिखाई कर चुके हैं। इससे पहले दिल्ली में करते थे, कोविड आ गया तो यहाँ चले आए। सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन, देखो इसमें कुछ नहीं है। अभी बच्चे ने बोला था, किसी ने बोला था कि अकड़ जाता है, शरीर अकड़ जाता है, शरीर की स्टिफनेस क्यों आती है? मसल वेस्टिंग होने लगती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो क्या होगा? एनर्जी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर सर्कुलेशन जो फास्ट हो जाएगा तो एक तो बॉडी को हीट मिलेगी, मतलब मसल को हीट मिलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। कुछ नहीं करना है, जो फिंगर मसाज, अरे बेटा क्या लेना, क्या चिंता करते हो? हमारे फादर जो है टाइम हो गया, इसलिए हम मसाज चाइना, इजिप्ट, ग्रीस, इनका यहाँ पे बहुत एंशियंट हिस्ट्री है। अगर इजिप्ट की बात करोगे तो नो डाउट इंडिया की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, लेकिन चाइना और इजिप्ट की बात करोगे देखा होगा जैसे ममीफिकेशन वगैरह जो टेक्निक है वो देखोगे केमिकल की, अगर केमिकल के बारे में आप सोचो तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है रिच हिस्ट्री इजिप्ट की रहेगी, क्योंकि ममीफिकेशन की टेक्निक जो जितने हज़ारों साल से वो मम्मी वैसे ही मॉडिफाइड है और आज भी वैसे मतलब बरकरार है। मुझे नहीं लगता किसी देश में ऐसी कोई टेक्निक। और दूसरी बात, पिरामिड देखे आपने, इतने बड़े पिरामिड आज भी रहस्य बने हुए हैं, कैसे खड़े कर दिए गए, ठीक है। वही बात है, एंशिएंट सिविलाइजेशन, चाइना, इजिप्ट, ग्रीस का तो मालूम ही होगा, ग्रीक वर्ड मालूम होगा, अलेक्जेंडर वगैरह का नाम सुना है, बहुत अच्छे। एक बात होगी ना कि सबका पीक आता है, सबका डाउन आता है। टाइम एंड टेक्निक ऑफ मसाज देख लीजिए, सब अलग अलग होता है। अपन जानते हैं ना, हेड मसाज कराते हैं तो वाइब्रेटर यूज करता है, एक वाइब्रेटर होता है ऐसे, आप करते हैं बॉडी मसाज कराते हैं, वाइब्रेशन, फ्रिक्शन, टैपर और बटेसा, फ्लूइड्स, अलग अलग टेक्निक है, लेकिन मेन चीज हाथों का ही काम होता है। अब कैसे करके बताएंगे ताकि आप बता रहे हो, मैं कैसे बताऊँ? अलग अलग टेक्निक होती है मसाज करने की, है ना। ये तो तुमने ये अच्छे प्रश्न पूछ लिया, देखो कैसे करते हैं। प्रेशर, जहाँ भी प्रेशर पॉइंट, जहाँ भी प्रेशर जो मतलब थंब नेल है या फिंगर टिप है, वहाँ से आपको क्या करना है? प्रेशर लगाना है, मसल पर प्रेशर लगाओगे, जो भी आपका कह सकते क्लाइंट होगा या पेशेंट होगा, उस पर प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, मसल रिलैक्स हो जाएगी, है ना, हीट मिलेगा, ठीक है, समझ गए। ऑयल मसाज भी होता है, ड्राई भी होता है, घर पे करते हैं ना सब, मम्मी करती थी ना पहले जो छोटे से, हाँ करते हैं, घर में करते हैं, बच्चों को करते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ मसाज,
इसमें कुछ ऐसा थोड़ी है। जब क्या होता है, अब जब ईजेस मसल पेन, अब मसल पेन क्यों ईज होता है, मतलब इसका एक कारण होता है, एक हमारा एंडोर्फिन का नाम सुना है किसी ने सुना है? जब हम दौड़ते हैं तब सिक्रीट होता है एंडोर्फिन, सेरोटोनिन। चलो ठीक है, तो बेटा ऐसा है कि स्लीप की क्वालिटी बढ़ जाती है मसल, ठीक है, मसल पेन में रिलीफ मिल जाता है आपको, सर्कुलेशन इनहैंस हो जाता है और स्टिमुलेट हो जाता है मूवमेंट ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड, इंप्रूव जॉइंट मोबिलिटी, रिलीज स्ट्रेस, क्योंकि हमारा थोड़ा सा कह सकते हैं कि ध्यान बढ़ जाता है, ठीक है, रिड्यूस टेंशन इन द मसल, बूस्ट इम्यून, है ना, और स्पीड सीलिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, therapeutic uses of massage, pain relief, stress reduction, improve sleep, injury recovery. फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रहेगा? अब किसी को ओपन वुंड है या एब्रेजन है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है, किसी को एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन में क्या आएगा? डेवलप ट्यूमर, लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। मैं हमेशा इसलिए चीज़ें बोलता हूँ कि आप सब हमेशा डेली लाइफ में काम आएगी, जब भी आप फिजियोथेरेपी करेंगे, प्रैक्टिकल क्लास ले जाएंगे। रिवर मतलब बता चुके हैं क्या? रिवर मतलब ब्लडलेस, कॉलर मतलब हीट, है ना, डॉग मतलब पेन, ट्यूमर मतलब स्वेलिंग आएगी, फिर लास्ट में मोशन खत्म हो जाती है, समझ रहे हैं? लॉस ऑफ फंक्शन मतलब जो उसका फंक्शन होगा वो लॉस हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा तो नहीं करेंगे, ये चीज़ें होंगी जो हमने आप चीज़ें गिनाई हैं, 4-5 चीज़ होंगी, वहाँ पर नहीं करना है मसाज। अब पता चले किसी को सेलुलाइटिस है तो उसको मसाज करने लो, और पड़ जाएगा, पहले से इन्फेक्शन है। दूसरी बात ये, किसी को इन्फेक्शन है, अब इन्फेक्शन है, किसी को एब्रेजन है, आपको नहीं मालूम है हेपेटाइटिस बी है, सी है, HIV है, ठीक है, आप उसके आप कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे तो आप भी इन्फेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओपन ठीक है, इन्फेक्शन ओपन है, फिर DVT मतलब डिफरेंट थ्रोम्बोसिस, आप मसल होती है यहाँ पे, मतलब मेरे में थ्रोम्बस हो जाता है, थ्रोम्बोसिस। कंक्लूजन क्या होगा? इससे बायलैटरल मतलब फिटल एडिमा हो जाएगी, जिसमें पैरामेडिकल स्वेलिंग आ जाएगी। तो इनमें कैसे चेक करते हैं? चलो, प्री असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट टेक्निक आर एसेंशियल टूल्स इन फिजियोथेरेपी फॉर